अकबर, बीरबल और सूअरों की टोली। दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों के साथ हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन बादशाह किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। बीरबल ने उनकी परेशानी भांप ली और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, क्या बात है? आज आप कुछ उदास लग रहे हैं। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुम तो जानते ही हो कि हमारा दरबार ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसे और भी मनोरंजक बनाना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दरबारी हंस हंस कर लौटपोट हो जाएं। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर आप हंसी का तूफान चाहते हैं तो मुझे एक दिन की मोहलत दें। कल आपको और पूरे दरबार को इतनी हंसी आएगी कि पेट दर्द हो जाएगा। अकबर ने हामी भर दी। अगले दिन जब सभी दरबारी इकट्ठा हुए तो बीरबल दरबार में नहीं थे। अकबर ने पूछा, बीरबल कहाँ हैं? तभी अचानक महल के द्वार पर शोरगुल मच गया। दरबारी उत्सुकता से देखने लगे और फिर दरवाजे से जो नजारा दिखा उसे देखकर सभी की हंसी छूट गई। बीरबल दरवाजे से अंदर आ रहे थे, लेकिन अकेले नहीं। उनके पीछे एक पूरी सुअरों की टोली थी। छोटे बड़े, मोटे पतले, हर तरह के सुअर। वे सब घुरघुरा रहे थे, दौड़ रहे थे और कभी-कभी फिसल भी रहे थे। जैसे ही वे दरबार में पहुंचे, कुछ सुअर जमीन पर लौटने लगे, कुछ दरबारियों के पैरों को सूंघने लगे और कुछ ने तो सिंहासन की ओर ही दौड़ लगा दी। यह देखकर दरबारी हंसी से पागल हो गए। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक सके और बोले, बीरबल, ये क्या तमाशा है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, ये कोई मामूली सुअर नहीं है। ये सबसे बुद्धिमान सुअर है और आज हम इनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेंगे। अकबर ने हंसते हुए पूछा, कैसे? बीरबल ने घोषणा की, हम इनमें से सबसे बुद्धिमान सुअर को चुनेंगे, लेकिन यह फैसला इनकी हरकतों से होगा। दरबार में तालियां बज उठीं। अब मजा तो तब आया जब सुअरों की अजीब हरकतें शुरू हुईं। एक सुअर ने एक दरबारी की पगड़ी को मुंह में दबा लिया और इधर उधर दौड़ने लगा। दरबारी उसे पकड़ने के लिए भागा, लेकिन सुअर चालाकी से बचता रहा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। दूसरा सुअर बीरबल की ओर देखने लगा, मानो कुछ समझ रहा हो। बीरबल ने अपनी जेब से एक रोटी निकाली और उसे दिखाया। सुअर ने तुरंत दो पैरों पर खड़े होकर रोटी के लिए हाथ फैलाए। अब सबसे मजेदार सुअर सामने आया। उसने राजा अकबर के सामने झुककर प्रणाम किया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर पेट पकड़कर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सुअर भी इतना मनोरंजन कर सकते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह साबित करता है कि हंसी और खुशी के लिए किसी बड़े आयोजन की जरूरत नहीं, बस नजरिए में मजा होना चाहिए। अकबर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। वहीं सुअरों को मिठाइयां खिलाकर वापस भेज दिया गया। उस दिन का दरबार इतिहास में दर्ज हो गया, जब सुअरों की टोली ने पूरी सल्तनत को हंसा दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको इस तरह की कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय हिंद।